सियाराम, सभी को प्रणाम। आदरणीय ओम गुप्ता जी और सभी वक्ता और श्रोता जो विद्वज्जन जुड़े हुए हैं, सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ। बहुत ही अच्छे विषयों को लेकर के दो अच्छे वक्तव्य हमने सुने हैं। मुझे लगता है कि अब मैं जो कृष्ण की कथा के संबंध में प्रिय प्रवास के बारे में बात करूंगी, शायद वो कुछ नई या कुछ विशेष नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी एक रचना है प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध के द्वारा रची गई, जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी। हरिओध का नाम तो हम जानते हैं, आधुनिक काल का, जिसे हम हिंदी साहित्य के विद्यार्थी द्विवेदी युग के नाम से संबोधित करते हैं। उस समय के रचनाकार हैं हरिओध। मैथिली शरण गुप्त जिस समय में रच रहे थे, एक राष्ट्र कवि के संदर्भ में हम मैथिली शरण गुप्त को देखते हैं और कुछ वैसी ही बातें हमें हरिओध की कविता में नजर आती हैं। अयोध्या सिंह जी उपाध्याय हरिओध ने दो महाकाव्य रचे थे, प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास। दोनों में प्रवास से संबंधित और वियोग से संबंधित बातें लिखी गई हैं। प्रिय प्रवास को उन्होंने पहले ब्रजांगना विलाप के नाम से प्रारंभ किया था, लेकिन बाद में उसने उनका नामकरण बदल करके और प्रिय प्रवास कर दिया। कृष्ण के प्रवास से संबंधित घटना इसमें है, जब कृष्ण मथुरा जाते हैं और ब्रज के निवासी अपने प्रिय कृष्ण को लेकर के जो व्यथा का अनुभव करते हैं, वही बातें इसमें रची गई हैं। जब भी हम कृष्ण के प्रवास की बात करते हैं और ब्रज भूमि की वेदना और भावनाओं की बात करते हैं, तो स्वाभाविक सा एक भाव उमड़ता है, वह वियोग का भाव होता है, करुणा का भाव होता है, श्रृंगार, जिसको कि हम करुण श्रृंगार कहते हैं या वियोग श्रृंगार कहते हैं, इस प्रकार का एक भाव उमड़ता है और उसी को लेकर के रचनाएं रची गई हैं। चाहे सूरदास ने लिखा, रसखान ने लिखा अथवा अन्य कोई कृष्ण भक्त कवि कृष्ण की कथा को कहता है, तो वहां पर श्रृंगार रस की प्रमुखता रहती है। लेकिन प्रिय प्रवास चूंकि द्विवेदी युग में रची गई रचना है और द्विवेदी युग में नैतिकता और आदर्श महत्वपूर्ण आधार रखते थे किसी भी रचना की, इस कारण से प्रिय प्रवास भी नैतिकता और आदर्शों को स्थापित करने वाली एक रचना है। 17 सर्गों में यह महाकाव्य रचा गया है। हरिओध कहते हैं कि उन्होंने क्यों इस काव्य को रचना लिखी, क्यों इसको लिखा है, तो वे भूमिका में लिखते हैं कि मुझे लगता है खड़ी बोली हिंदी में कोई महाकाव्य नहीं है और रचा जाना चाहिए। हालांकि हिंदी में कई सारे महाकाव्य थे। सूरदास ने के सूरसागर की चर्चा हुई, जो कि एक संकलन है बड़ा कृष्ण की कथा को लेकर के। रामचरितमानस रचा गया था, पृथ्वीराज रासो रचा गया था, लेकिन जिसको हम खड़ी बोली हिंदी कह रहे थे, उसमें कोई महाकाव्य की रचना नहीं हुई थी। इससे पूर्व एक और प्रबंध काव्य मैथिली शरण गुप्त ने जयद्रथ पद की रचना की थी, लेकिन वह एक संक्षिप्त काव्य है, जिसको कि हम खंड काव्य की संज्ञा देते हैं साहित्य के विद्यार्थी। प्रिय प्रवास एक महाकाव्य खड़ी बोली हिंदी में लिखना चाहिए, इस प्रकार से उन्होंने लिखा। लेकिन वे इसका उद्देश्य ये भी बताते हैं कि कृष्ण की कथा को मैं नए तरीके से लिखना चाहता हूँ, आधुनिक संदर्भ में लिखना चाहता हूँ, और इसलिए प्रिय प्रवास की रचना हरिओध के द्वारा की गई। रचना का प्रारंभ होता है बहुत ही सुंदर प्रकृति के चित्रण से। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। एक छंद है जिसको कि हम वसंत तिल का छंद कहते हैं, बड़ा ही सुमधुर छंद, और उसमें प्रकृति का सुंदर चित्रण कवि करता है। आगे और कुछ छंदों में प्रकृति का चित्रण किया गया है। तत्पश्चात घटना प्रारंभ होती है कृष्ण के प्रवास की, कि विदुर आते हैं, कृष्ण को ले जाते हैं। सबसे इसका जो मुझे महत्वपूर्ण खंड लगता है वह 16वां खंड है। हालांकि कृष्ण का चरित्र, राधा का चरित्र एक नए रूप में हमें पूरे काव्य में उपलब्ध होता है, लेकिन जो इसका मर्म है वह हम 16वें सर्ग में जाकर के पाते हैं। कृष्ण वहां पर एक संदेश राधा को प्रेषित करते हैं और राधा उस संदेश को कैसा अनुभव करती है, उसे इसमें 16वें खंड में लिखा गया है
और मैं उसका कोई छंद पढ़ करके बताना चाहूंगी आप। जैसे हम मानते हैं कि कृष्ण ने संदेश भेजा, किस प्रकार का संदेश भेजा होगा? हमें लगता है कि कृष्ण ने अपनी विरह व्यथा को उजागर किया होगा। जाहिर बात है, प्रिय प्रवास में भी वे अपनी विरह व्यथा को उजागर करते हैं, लेकिन वे विरह व्यथा के साथ में एक संदेश राधा के नाम से प्रेषित करते हैं कि केवल हर नहीं, हम दुखी होते रहे, क्योंकि दुखी होना मानवता और मनुष्य का धर्म है कि जब भी हमारे पास कष्ट आता है तो मनुष्य दुखी होता है। लेकिन ऐसे कष्टमय समय में भी हमें कुछ जगत का हित सोचना चाहिए, ऐसा कृष्ण उपदेश देते हैं। कृष्ण लिखते हैं, प्राणाधारे परम सरले प्रेम की मूर्ति राधे, निर्माता ने पृथक तुमसे योग किया क्यों मुझे है। कि हे राधा, तुम तो मेरे प्राण की आधार हो और बहुत ही अधिक कमनीय स्वभाव वाली हो, बहुत ही प्रेम की मूर्ति के समान हो, प्रेममय हो, और ईश्वर ने मुझे तुमसे अलग कर दिया है। प्यारी आशा प्रिय मिलन की नित्य है, दूर होती ऐसे कैसे कठिन पथ का पांथ में हो रहा हूँ। कि मुझसे रोज ही मैं आशा रखता हूँ कि राधा से मिलन हो जाएगा, प्रिय से मिलन हो जाएगा, लेकिन जो मेरी आशा है वह रोज ही दूर होती जाती है। मैं ऐसे एक कठिन वियोग के रास्ते पर, वियोग के रास्ते पर चल रहा हूँ। फिर भी आगे लिखते हैं, कृष्ण कहते हैं, राधा को संदेश देते हैं, जो दो प्यारे हृदय मिलकर एक हो गए थे, क्यों धाता ने विलग उनके गात को यूं किया है। कि हमारे हृदय तो एक थे, लेकिन हमारे शरीर को ईश्वर ने अलग कर दिया। कैसे आके गुरु गिरी प्रिय पड़े बीच में है उन्हीं के। बड़े बड़े पहाड़ हमारे बीच में उपस्थित हो गए हैं। जो दो प्रेमी पिल मिलित पय और नीर से नित्य शह थे। कि हम पानी और दूध के समान मिले हुए थे, लेकिन हमारे बीच में अब पहाड़ आ गए हैं। फिर वे अपनी व्यथा बताते हैं कि जब मैं यहाँ पर आकाश को देखता हूँ, भूमि को देखता हूँ, पादपों को देखता हूँ, ताराओं को देखता हूँ, मनुष्य के किसी चेहरे को देखता हूँ, तो मुझे कहीं पर भी तुम्हारी स्थिति और तुम्हारा अस्तित्व नजर नहीं आता, और मेरा जो हृदय है वह चिंता से युक्त हो जाता है। लेकिन फिर वे अपने आप को समझाते हैं, स्वयं को धैर्य देते हैं और राधा को भी धैर्य की अनुभूति कराते हैं। क्या कहते हैं कृष्ण यहाँ पर? कि जाना जाता परम विधि के बंधनों का नहीं है। कि हम विधि के बंधन को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन फिर भी हमें हृदय में ऐसा सोच लेना चाहिए कि अगर कभी सारे संयोग के सूत्र मिलने की, अगर सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो इसमें भी कोई ना कोई बात बिना सोचे समझे नहीं करता है, तो हमें उसमें कोई हितकारी बात होगी, ऐसा सोचना चाहिए। अगर आज हम अलग हैं अथवा हमारे बीच कोई किस प्रकार के बंधन आ गए हैं, तो इसमें अवश्य ही ईश्वर की कोई भावना, कोई कामना और कोई हित छिपा हुआ है। अब ऐसा भी नहीं है कि हम इस प्रकार की व्यथा को लेकर के बैठे रहें। वे कहते हैं कि हे प्यारी और मधुर सुख और भोग की लालसाई। कि यह जो भोग की लालसाएं, इच्छाएं हैं, वह मधुर होती हैं, प्यारी होती हैं। कांति लिप्सा जगत हित की और भी है मनोज्ञा। लेकिन अगर हम जगत हित की बात करते हैं तो वह और भी मनोहारी बात है। इच्छा आत्मा परम हित की मुक्ति की उत्तमा है। जो अगर हम परम हित की बात करते हैं कि हमारा जो आत्मा है उसका परमोत्कर्ष हो जाए, तो वह बहुत ही श्रेष्ठ बात है। लेकिन परम हित से भी अधिक महत्वपूर्ण है आत्म उत्सर्ग। तो यहाँ पर बिल्कुल एक पंक्ति आती है कि इच्छा आत्मा परम हित की मुक्ति की उत्तमा है, वांछा होती विशद उससे आत्म उत्सर्ग की है। और पूरे प्रिय प्रवास में जो छंद मुझे सबसे ज्यादा रुचिकर लगता है, सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, उसको मैं पढ़ना चाहूंगी। जो होता है निरत तप में मुक्ति की कामना से। कृष्ण उपदेश दे रहे हैं राधा को, और यह संदेश लोकहित का उपदेश है। जो होता है निरत तप में मुक्ति की कामना से, आत्मार्थी है न कह सकते हैं उसे आत्मत्यागी। जिसे प्यारा जगत हित और लोक सेवा जिसे है, प्यारी सच्चा अवनि तल में आत्मत्यागी वही है। अभी तक हम आत्मार्थी और परमार्थी की बात करते आए हैं। संसार के सभी धर्म ग्रंथ उस व्यक्ति को परमार्थी कहते हैं जो अपने आत्मा के हित की बात करता है, उसको हम परमार्थी मान लेते हैं स्वभावतः। लेकिन यहाँ पर परमार्थ और आत्मार्थ की परिभाषाएं बदल कर रख ली हैं हरियोध ने।
वह कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने आत्मा की मुक्ति के लिए कार्य करता है, मैं उसको परमार्थी नहीं कहता, वो दूसरों के हित की बात नहीं कर रहा, वह तो अपने स्वयं के हित की बात कर रहा है, क्योंकि वह अपने आत्मा के हित की बात कर रहा है। तो वे एक नई परिभाषा गढ़ते हैं आत्मार्थी शब्द की, कि ऐसा व्यक्ति जो मुक्ति की कामना से तपस्या कर रहा है वह आत्मार्थी है। उसको मैं कभी भी आत्मत्यागी नहीं कहूंगा, जबकि हम उसे संसार में सबसे बड़ा त्यागी तपस्वी सिद्ध कर देते हैं, जो कि आत्महित के सोच रहा होता है। आगे कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति वास्तव में जगत हित में लगा हुआ है, जो लोक सेवा कर रहा है, वह सबसे बड़ा इस धरती पर आत्मत्यागी है। और इस प्रकार से आत्मार्थी और आत्मत्यागी शब्द की दो नई परिभाषाएं हरिओद यहाँ पर इस काव्य में उपस्थापित करते हैं। इन छंदों से हम समझ सकते हैं कि अगर कृष्ण के द्वारा ऐसा संदेश राधा तक प्रेषित किया जा रहा है, तो प्रिय प्रवास में कोई ऐसी बात नहीं कही गई है शायद कि जिसमें वैसा विरह श्रृंगार है जैसा हम अन्य कृष्ण भक्ति की रचनाओं में अथवा कृष्ण चरित की रचनाओं में देखते हैं। कृष्ण ये भी कहते हैं कि अगर हम धरती के सुख की बात करते हैं, धरती के सुख की बात विपाशा नदी के समान है, तो प्राणियों की सेवा से जो सुख प्राप्त होता है वह गंगा नदी के समान पवित्र है। अगर धरती के सुखों का उपभोग हमारे जीवन में नक्षत्रों की ज्योति के समान प्रकाशित होता है, तो चांदनी के समान हमारे जीवन में परहित की भावना होती है। भोगों में चाहे कितनी भी मनोरंजनकारी शक्तियां क्यों न हो, लेकिन जगत हित की जो भावना होती है वह मोहित करने वाली होती है। इस प्रकार से बहुत ही एक अच्छा मनोहर परहित करने का संदेश कृष्ण के द्वारा प्रेषित किया जाता है। कृष्ण कहते हैं कि अगर संसार में कोई व्यक्ति आता है, तो इस अवनि के तल पर, इस धरती पर उसी व्यक्ति का आना सफल है जो कि परहित की भावना से युक्त है। जो होता है न वश इसके आत्म उत्सर्ग द्वारा एकांते सफल अवनि मध्य आना उसी का। फिर वे ये भी कहते हैं कि अगर देव इच्छा प्रधान है, तो इस इच्छा के साथ हमें हमारी इच्छा जोड़ लेनी चाहिए कि हम वांछित कार्य करें, और वांछित कार्य यह है कि हम समस्त संसार के लिए हितकारी कार्य करें। ऐसा एक लोकहित का संदेश कृष्ण प्रेषित करते हैं। अब हम सोचते हैं कि राधा पर इसकी क्या प्रतिक्रिया होती होगी, क्योंकि हमारे सामने जो राधा है, हम भ्रमर गीत की राधा देखते हैं जो सूरदास की बनाई हुई राधा है। वह उद्धव के साथ में गोपिया के साथ मिल करके तिरस्कृत करती हैं, अपमानित करती हैं, कटाक्ष करती हैं। इस प्रकार की राधा हमें नजर आती है, बहुत अधिक दुखी होती है, व्यथित होती है। वैसी राधा का चरित्र हमारे सम्मुख है। लेकिन प्रिय प्रवास की राधा ऐसा नहीं करती। वह बहुत दुखी होकर के इस संदेश को सुनती हैं, लेकिन दुखी होने के साथ साथ वह अपने हृदय को वज्र सा बना लेती हैं, और स्त्रोचित स्वभाव के साथ वह कहती हैं कि मैं आज, हे उद्धव, आपको यहाँ पाकर के प्रमुदित हो रही हूँ, और आपके संदेश को सुनकर के मुझे और भी अधिक आनंद प्राप्त हो रहा है। हालांकि कृष्ण के जाने के बाद मेरे हृदय में अज्ञान का अंधकार फैल रहा था, लेकिन उस अज्ञान के अंधकार को आपके संदेश ने आज वापस जागृत कर दिया है, और वापस पुनः प्रकाश मेरे हृदय में फैल रहा है। मुझे लगता है कि कृष्ण ने जो संदेश मुझे भेजा है, कृष्ण तो पुरुष है, इस पृथ्वी के एक महापुरुष और रत्न के समान इस धरती पर शोभित होते हैं, शांत बुद्धि वाले हैं, ईश्वर के अवतार हैं। फिर भी मुझे लग रहा है कि उनके जो संदेश आए हैं उसमें थोड़ी सी वेदना मुझे नजर आ रही है। और फिर मैं तो स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ, तो फिर अगर मैं रोती हूँ, मैं विचलित होती हूँ, तो इसमें कोई विचित्र बात नहीं है। क्योंकि अगर चांद नहीं रहता है तो रजनी मलिन हो जाती है, बसंत नहीं होता है तो वाटिका शोभा रहित हो जाती है। उसी प्रकार से कृष्ण के बिना ब्रज की भूमि भी मेलिनी हो गई है, और मलिन हो गई है, श्रीहीन हो गई है। जब भी कृष्ण का नाम सुनते हैं हम, जब भी कृष्ण की भावना मन में जागृत होती है, उनका स्मरण आता है, तो फिर हमारे हृदय में मोह आता है। लेकिन जो संदेश कृष्ण ने मुझे भेजा है, प्रेषित किया है, मैं उसका रहस्य समझती हूँ। रहस्य यह है कि विरह जनित वासनाएं
दुख देती हैं और मुझे इस दुख में नहीं डूबना है। यद्यपि मैं पूरा प्रयास करती हूँ, अपने आप को निर्लिप्त रखती हूँ, संयत रखती हूँ, नियंत्रित करती हूँ, लेकिन कृष्ण की याद आते ही मैं व्यथित अवश्य हो जाती हूँ। लेकिन मुझे कृष्ण की याद उतनी अधिक व्यथित नहीं करती, जितनी मुझे जगत हित की बातें, उनके जो जगत हित के कार्य हैं, वे मुझे अधिक स्मृत होते हैं और उन बातों को याद करके मेरी उद्विग्नता और अधिक बढ़ जाती है। कृष्ण को हम मान सकते हैं कि वे कामदेव के अवतार के समान हैं और वे कामदेव के समान मोहक हैं, लेकिन उनकी मोहिनी छवि के साथ-साथ जो सारे संसार को हिला देने वाली, सारे संसार का हित सोचने वाली उनकी जो लीलाएँ हैं, वह मुझे अधिक मनोहारी लगती हैं और मैं ऐसे कृष्ण का स्मरण करके व्यथित होती हूँ और मैं इसमें कोई अ, दूसरी बात नहीं सोचती हूँ। और मैं ये भी नहीं कहती कि कृष्ण के प्रति मेरा यह जो प्रेम भाव है और कृष्ण के जाने के बाद मेरा यह जो विरह भाव है, वह कोई दुखदाई है अथवा उसमें किसी प्रकार की वासना है, मैं ऐसा सोचती नहीं हूँ। इस प्रकार से एक प्रत्युत्तर राधा के द्वारा प्रदान किया जाता है। कृष्ण और राधा के इन संदेशों में हम देख सकते हैं कि प्रिय प्रवास एक सामान्य विरह काव्य नहीं होकर के और लोकहित का उपदेश देने वाला जो द्विवेदी युग की नीति और आदर्श की बातें थी, उन आदर्शों के साथ सरोकार रखने वाली एक रचना है। और जहाँ पर इसका अंत होता है, वह भी बहुत ही सुंदर श्लोक है। सच्चे स्नेही अवनी जन के देश के श्याम जैसे, कि इस संसार में भारत भूमि पर अगर हम कहते हैं कि अगर कोई प्रेमी है, कहाँ पर अवनी जन, पूरी धरती पर कोई वास्तव में प्रेमी है, सच्चा प्रेमी है, तो जैसा श्याम है, जैसे कृष्ण है, वैसा प्रेमी होना चाहिए। राधा जैसी सहृदय हृदया विश्व प्रेमानुरक्ता और राधा के समान प्रेमी और प्रेमिका होनी चाहिए। हे विश्वात्मा, भवत भूखे अंक में और आवे, ऐसी आत्माएं राधा और कृष्ण के समान पुण्यमयी आत्माएं इस भारत भूमि पर और आए, लेकिन कैसे आए? ऐसी व्यापी विरह घटना किंतु कोई न होवे, उन दोनों के बीच में विरह नहीं हो और दोनों मिल करके लोक हित के कार्य कर रहे और विश्व आत्मा के रूप में दोनों सुशोभित हो। इस प्रकार कृष्ण और राधा यहाँ पर बनकर आए, ऐसा मेरा मानना है। वहां पर जाकर के हरियोध इस महाकाव्य को अंत करते हैं। 17 खंडों में बहुत ही सुंदर रचना यह लिखी गई और का जो प्रवास महाकाव्य है, वह आधुनिक हिंदी का या फिर हम कह सकते हैं खड़ी बोली हिंदी भाषा का पहला महाकाव्य माना जाता है, क्योंकि साहित्य के विद्यार्थी हैं तो हम उस दृष्टिकोण से भी मैं इसे देखती हूँ। इसकी भाषा संस्कृतनिष्ठ हिंदी भाषा है, लेकिन संस्कृतनिष्ठ भाषा कठिन होती है, लेकिन इन्होंने जो कहीं द्रुत विलंबित छंद का प्रयोग कर रहे हैं, कहीं मंदाक्रांता छंद का प्रयोग कर रहे हैं, कहीं वंशस्थ और वसंतिल का छंद का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे अलग अलग भिन्न भिन्न वर्णिक छंदों का प्रयोग करके इसकी लय बना रखी हैं और जो लय की सुंदरता है वह इसके शब्दों में और इसकी भावनाओं में एक नवीन सौंदर्य को उत्पन्न करती हैं। इस प्रकार से मुझे लगता है कि प्रिय प्रवास को साहित्यिक दृष्टिकोण से पढ़ा जाना चाहिए। प्रिय प्रवास को कृष्ण के एक अलग चरित्र के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, राधा के एक अलग चरित्र के रूप में इस प्रिय प्रवास को पढ़ा जाना चाहिए। आप सभी लोगों ने मुझे सुना, आप सभी का धन्यवाद और विशेष करके मैं धन्यवाद देती हूँ आदरणीय ओम गुप्ता जी का कि मुझे आपने अवसर प्रदान किया। धन्यवाद, सभी को प्रणाम।